अच्छा हम पहले ही बोलते, पहला वाला पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक टफ लगता है बच्चों को, तो सम छोटा था। पीएल एप्रो का टॉपिक इजी है, हाँ या ना, लेंदी होगा ये सब, रिलेटिवली देखिएगा इसमें ज़्यादा समय लगेगा। चलिए बोलिए। इसमें भी फिक्स्ड कैपिटल, तो इसमें भी सारा चीज करंट में ही जाएगा नहीं। कितना कितना 4 और 3.5 लाख। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, मतलब 3/8 नहीं 3/5 इंटू 8 60%, तो 4.5 लाख और 3.5 लाख, शायद चेक करिए एक बार, नहीं 450 360 नहीं 480 320। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल 8 लाख होना चाहिए। पता है कैसे? बोलते 3:2 में। कृषि ध्यान दीजिए, 8 लाख इनका कैपिटल टोटल में होना चाहिए, एक जन का नहीं होना चाहिए। बोला ईच का कितना? बोलता है 3:2। 3:2 मतलब 3/5 2/5 विच इज 480 बोल रही है वो, एंड 320। आदित्य इसका अगर इंटरेस्ट निकालना हो 31 मार्च को, 4 लाख 1 अप्रैल को था, 6 महीना बाद 480 हो गया। 480 लाया नहीं, ठीक है आप समझ पा रहे हैं, लाया वो 80,000 ही है। 4 लाख था, 6 महीना बाद वो 80,000 और लेके आता है, तो उसका 1 अक्टूबर से 480 हो जाता है। रेट मान लीजिए 10% है, कुछ और होगा मे बी, पर हमको बताइए आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 4 लाख का 12 महीना, 80,000 का 6 महीना। एक तरीका और है, पहला 6 महीना टोटल कैपिटल कितना था आपका? 4 लाख। लास्ट 6 मंथ टोटल कैपिटल कितना था? 480। तो 6 मंथ्स 4 लाख पे, 6 मंथ्स 480 पे। क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? इसका विड्रॉवल है, ये लाया नहीं निकाला है, तो इसीलिए यहां पर आपको वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। पहला 6 महीना इसके पास कितना पैसा था? 4 था, इसका बात कर रहे हैं, तो 3.5 पर 6 महीना का ब्याज, और आखिरी 6 महीना कितना था? 3.20। 6 महीना पे 3.20 का इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये लाया नहीं है ना, आप ये नहीं बोल सकते 3.5 साल भर था, गड़बड़ हो जाएगा। यहां बोल सकते हैं क्योंकि एडिशन है कि 4 लाख साल भर था, 80,000 6 महीना था, पर ये नहीं बोल सकते क्योंकि 3.5 साल भर नहीं था। तो इसीलिए दोनों मेथड यूज करा रहा है आपको। इसमें आप कर लो 4 लाख 12 महीना, 80,000 6 महीना, पर इधर 6 महीना करके ही आपको निकालना पड़ेगा। पहला 6 महीना आपके पास 3.5 लाख का एफडी था, 1 अक्टूबर को आपने 30,000 की एफडी तोड़वा ली, बाकी का 6 महीना पे आपको क्या 3.5 पे ही मिलेगा? 3.20 पे मिलेगा। चलेगा? चलिए मैम क्या होता है फिर? नुपुर बोला उसी हिसाब से पैसा उन लोग लाया और निकाला। वाह, हम तो पढ़े ही नहीं थे, का राइट हो गया। $12,000 आर का, 12,000 एन का। आईओडी 18% पर एनम। डेट है क्या? तो 6 महीना। ड्यूरिंग द ईयर तो मतलब 12,000 एक ही बार निकाला है, हाँ या ना? एक बच्चा क्या करके आया मालूम है? हमसे गलती क्या हो गया ना, इस साल यूट्यूब का व्यूज का चक्कर में हम पेपर डिस्कस कर लिए। बच्चा बोला भैया सारा बच्चा लोग ना गूगल करके ऑनलाइन करता है कि पेपर कैसा गया, तो आप ना एक वीडियो बनाइए, हम लोग आते हैं पेपर सॉल्व करते हैं बोर्ड का। वो किया है ड्यूरिंग द ईयर, बोला 12 महीना किया है। अरे ड्यूरिंग द ईयर तो एक बार होता है यार, मंथली होता है 12 बार। ये क्या ड्राइंग है? मंथली है, एक बार ड्राइंग है भाई। कितना रुपया वो करके क्या है समझिए, 12,000 इंटू 12 इंटू रेट किया, इंटू 6/12 ही है। बोला डेट नहीं था भैया, किया 6 महीना ही है,
पर बोला हम 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। बोला क्यों किया ऐसा? बोला ड्यूरिंग द ईयर है। अबे ड्यूरिंग द ईयर तो एक बार होता है, ड्यूरिंग द ईयर एवरी मंथ, हर महीना होता है ना। अंग्रेजी में नहीं गड़बड़ कर सकते आप। तो 12,000 पर किसका है? ये आर का है। हाँ मैम, 18% 6 महीना के लिए। उसके बाद वाह, आईओडी का वैल्यू दे दिया। बोला ड्राइंग कितना किए बता पाओगे? ड्राइंग 12,000 ही तो था। हाँ तो ठीक ही तो है। आईओडी का दे दिया वैल्यू, चेक करके देखिए 1080 आ रहा है। 18% से लगभग 9% होना चाहिए। आ रहा है। ये देना नहीं चाहिए था, हमको लगता है थोड़ा दया खा लिया। तो अक्रूड मानते जो फाइनल अकाउंट्स में करते थे, होना नहीं चाहिए ऐसा। चलिए फिर दूसरा वाला नहीं किया ड्राइंग, ठीक है। बताओ क्या करेंगे 2 आइटम का? पहले तो ये बताओ ये क्या है? अप्रोप्रिएशन की एक्सपेंस, एक्सपेंस है। तो ये क्या मेरे नेट प्रॉफिट में डिडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई बोल रहा है नहीं होना चाहिए, बात कर लो ना उस बारे में। हमको लगता है होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए नेट प्रॉफिट का नोट नंबर 3, इसीलिए लिखवाए हैं और कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दिक्कत होगा। नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशंस। एक बार पढ़िए ना नोट नंबर 3, लिखे होंगे पक्का। द नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस। बाहर वाला को हटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है, मैनेजर ओनर है कि बाहर वाला है? हटाइए उसको। बैंक का इंटरेस्ट ओनर का है कि बाहर वाला है? हटाइए उसको। तो इसमें 2 चीज डिडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट में नया वैल्यू आएगा। तो नेट प्रॉफिट रेक्टिफाई करना है। चलिए फिर खत्म। टू प्रिपेयर नंबर 1 पीएल एप्रो, वो नेक्स्ट पार्ट है। पहले पीएल एप्रो, पीएल एप्रो, पीएल एप्रो। चलिए बाय नेट प्रॉफिट। कोई 2 नेट प्रॉफिट बोला, बहुत दुख लगा हमको। 2,04,000 लेस मैनेजर कमीशन। कितना है मैनेजर कमीशन मयूर? और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लेस नहीं किए? बहुत बढ़िया, 179,600। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ही का है कि 2 का है? और आपका तो दान मिला, आपको अमाउंट भी दे दिया। एक तो कसम खा लीजिए आज मेरे, बोलिए भैया आपका कसम, हम अपना जान दाव पे लगा रहे हैं। बोलिए भैया आपका कसम। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ना, यहाँ नाम नहीं लिख सकते। एज करेंट अकाउंट, आर्स करेंट अकाउंट, एंड करेंट अकाउंट लिखेंगे, नाम नहीं लिख सकते। जैसे आर लिखते हम लोग, कैसे लिखते थे बाकी समय? 2 IOC ABC। अब क्या करेंगे? 2 IOC, ए इज करेंट अकाउंट, बी इज करेंट अकाउंट, सी इज करेंट अकाउंट। वही सब कुछ सेम, बगल में करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो अप्रोप्रिएशंस कौन सा लेजर में जाता है? तो करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा ना। कसम खाइए, मेरा मत खाइएगा। एक जन का दाव लगा सकते हैं, 2 जन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। किसका खाएंगे? फेवरेट एक्टर कौन है? कोई नहीं है। भगवान जी, फेवरेट भगवान जी कृष्णा। कृष्णा,
हम कृष्णा का कसम खाते हैं, बोलिए, कि जब भी करेंट अकाउंट का इस्तेमाल होगा करेंट अकाउंट ही लिखेंगे, सिर्फ कैपिटल नहीं लिखेंगे। पूरा बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा, ये ड्रामा नौटंकी क्यों है आप समझ रहे हैं? ताकि ये थोड़ा सा आपका माथा पे इम्पैक्ट रखे। हम बोल के आगे बढ़ गए, आपको लगा भैया कुछ बोले होंगे, काम का नहीं है, पर ये सब बकवास करना क्यों पड़ता है कि एग्जाम में बैठे बैठे क्या पता कृष्णा जी आपको प्रेरणा दें और ये एग्जाम्पल याद आए आपको कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट यूज करना है। तो एक ही का था ना, आर्स करेंट अकाउंट। नहीं 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 सर, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। आदित्य का बहुत बढ़िया सवाल आया है भैया। देखिए 3.5 से 3.20 हुआ, वो भी घर पैसा लेके गया, उस पे आईओडी क्यों नहीं चार्ज कर रहे हैं आप? क्या गजब का सवाल आया, देखिए ना। बोला एन किया है ड्राइंग, आपको नहीं दिखा, एन लेके गया है पैसा। हमको अच्छा लगा, कोई बच्चा नोटिस तो किया कि ड्राइंग तो किया ही है, पर वो ना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है सर, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप रिड्यूस करके देंगे। अगर आप याद करें नोट आईओडी नंबर 3 या 2, there are two types of drawings against capital, drawings against profit. Interest on drawings is to be charged only and only on interest on drawings. अरे लिख देंगे ना ये किताब, मतलब केक की तरह बिकेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, अपना पढ़ाई की नहीं, क्योंकि क्या है, पढ़ने वाला बच्चा के लिए काम का चीज है। कॉपी कर रहे हैं तो फालतू ABCD भी कर लीजिए, आपको क्या पता चलेगा क्या कॉपी कर रहे हैं। अभी पोस्ट मलोन का गाना लिखवा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप तो कॉपी ही कर रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चा के लिए बहुत फायदेमंद है। जस्ट आपको नोट रेफर करना है कि क्या हम लोग करते हैं नॉर्मली, वही करना है हर बार, और हर चैप्टर में लिखवाते हैं। तो आर्स करेंट अकाउंट 10 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये थोड़ा निकालना पड़ेगा आप लोग को, याद है? पर क्या लिखे इधर बताओ? आर्स करेंट अकाउंट। कृषि से तो पूछेंगे ही नहीं भाई, डर लग रहा है गलती से बोल दिया अगर एंड्स अकाउंट। भैया इतना छोटा छोटा चीज के लिए मार्क्स कट सकता है। हाँ, एन लिखे, आर लिखे, दे तो आर और एन को ही रहे हैं, नहीं रे, कैपिटल अकाउंट नहीं देख सकते ना आप, जहाँ तो करेंट में रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या हो रहा है? PL एप्रो 2 करेंट हो रहा है ना, तभी तो करेंट अकाउंट में जा रहा है। क्लियर है? बोलिएगा कैसे निकाले थे आदित्य? 4 लाख पे साल भर 10%, 40,000, 80,000 पे 5%, 4,000, 44,000 मेरा मैथ बोलता है। आप बोलेंगे तो हम यहाँ दिखा देते हैं कैसे आ रहा है। 4 लाख पर 10% साल भर का, प्लस 80,000 पर 10% 6 महीना के लिए, तो ये 40 हो गया, ये 4 हो गया, 44। और दूसरा का 3.5 लाख पर 10% 6 महीना के लिए, मतलब देखिए 35,000 का आधा हो गया, 17,500। और 3.20 पर 10% 6 महीना, 16,000 रुपया। ये ऐड कर दीजिए। बोल रहा है 4 लाख अप्रैल में था, 1 अक्टूबर को 480 हो गया, तो कितना पैसा लाया होगा कि 4 लाख का कैपिटल 480 हो जाए? 80,000। टोटल में 8 लाख होना था। चलिए ऊपर आइए, टोटल में 8 लाख होना था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में। तो जब बांटे 8 लाख को तो 480 और 320 आया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी तो दिया हुआ है ना? अच्छा, अमाउंट कितना था? 33,500। टू सैलरी दोनों को है ना? क्या लिखे कृषि इधर? कितना कितना है? दोनों सेम ही था शायद, 12,000 12,000।
1000 मंथली है। कमीशन था कि नहीं था? जनरल रिजर्व। तो बस निकालिए, एंजॉय करिए अपना जीवन, डिविजिबल प्रॉफिट। कितना? टोटल पहले बताइएगा। कैसे आ रहा है बता पाएंगे? दिशा, अमाउंट नहीं चाहिए हमको। व्हाट प्लस व्हाट, माइनस 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 माइनस। $1,79,600 प्लस 1080 माइनस 44,000 माइनस 33,500 माइनस 12,000 is equal to 79,180 to be divided into 3/5 and 2/5, which is 31,670। डेसिमल में आया था क्या? डन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर डन। नेक्स्ट पूछा है ड्राइंग्स का क्लोजिंग एंट्री बताइए। हमको बताइए ना जागृति, आपका 11 में अकाउंट बढ़िया था इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है क्लास 11 में? यहाँ पर भी वही है, हाँ है ना। और नाम चेंज हो जाएगा क्या? जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगा क्या पार्टनरशिप में? पैसा घर लेके जाओगे, उसका एंट्री क्या है? ड्राइंग्स टू कैश। पर आप ड्राइंग्स अकाउंट बनाए आज तक? कैसे लिखें कैपिटल में माधवी? टू ड्राइंग्स। उसी को क्लोजिंग ऑफ ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग को तो भैया डेबिट करते थे 11 में, आज आप टू ड्राइंग्स कैसे लिख दिए? क्योंकि इस बार 3 लोग हैं। ड्राइंग मैं किया, आदित्य क्या, कृषि की। मेरा एंट्री ड्राइंग्स टू कैश, आदित्य का एंट्री ड्राइंग्स टू कैश, कृषि का ड्राइंग्स टू कैश। अरे कौन कितना किया? बोला आदित्याज कैपिटल, रोहिंस कैपिटल टू ड्राइंग्स, रोहिन वाला। आदित्याज कैपिटल टू ड्राइंग्स, आदित्य वाला। कृषि कैपिटल टू ड्राइंग्स, कृषि वाला। तो व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ नहीं, ये करेंट है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ना? हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। टू ड्राइंग्स सजेस्टेड रहेगा, दोनों एंट्री पास करके आना। मांगा सिर्फ क्लोजिंग है, आप पहले ओपनिंग एंट्री देना। ड्राइंग्स का ये ओपनिंग एंट्री कहलाता है। ओपनिंग एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ड्राइंग्स। जैसे व्हाट इज द एंट्री फॉर सैलरी पेड सर? कैश। पर पीएल में कैसे लिखते थे उसको? नहीं नहीं, या पीएल टू सैलरी अगर आउटसाइडर को दे रहे हैं तो बंद करने के लिए उसको क्रेडिट करते थे आप। रेंट दे रहे हैं किसी को, बाहर वाला को, एंट्री रेंट टू कैश। पीएल में रेंट कैसे लिखते थे? खर्चा वाला टू रेंट। पीएल में टू रेंट का जर्नल एंट्री क्या हुआ? पीएल टू रेंट। तो इसका मतलब देखिए, नोटिस करिए, ड्राइंग कट रहा है। इसी को क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। यू आर क्लोजिंग द ड्राइंग्स अकाउंट, बंद कर रहे हैं आप। समझ रहे हैं बात को? अब क्या है, ऐसा करके आएंगे तो मिलेगा 0 इन द बुक्स ऑफ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। जर्नल का फॉर्मेट बनेगा विद नरेशन, तब जाके मार्क्स मिलेगा। लास्ट डे सारा एंट्री, ये सब कुछ लास्ट डे पे होता है। 31 मार्च को ही बनाते हैं पीएल एप्रो। फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं? तो पीएल एप्रो कब बनेगा? तो ये एंट्री कब बनेगा? लास्ट डे। चलेगा? चलिए, सॉरी, डेट का कॉलम खाली रखेंगे तो ठीक है, डेट लिख भी देंगे 31 मार्च तो भी ठीक है। डेट का कॉलम होगा बस। पहला होगा ड्राइंग्स टू कैश, ये मेन है, इस पे मार्क्स नहीं मिलेगा, ये लिखने से हो जाएगा। कितना था अमाउंट? 12।
चलिए सीबीएसई क्वेश्चंस करते हैं अब थोड़ा। हाँ, चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 18 से ट्राई करें। ऑल इंडिया 2014 का क्वेश्चन है। सीमा, तनुजा और तृप्ति, एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, वो छोड़ दीजिए, कोई सेंस नहीं है। 19 पे आइए। 19, क्वेश्चन नंबर 19 पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। आप ट्राई करेंगे एक बार, मैं तब तक 1 सेकंड वॉशरूम से आ रहा हूँ। 19 क्वेश्चन मिला है सर? कोशिश करिए, अभी बोर्ड पे हम करेंगे जो भी है।
किसी का भी आया है आंसर? देखते हैं, चालू ही नहीं किया, सिर्फ चालू ही किया, लिखा है क्वेश्चन। ब्लैंकेट्स क्या होता है? ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट। चलिए बताइए क्या स्टोरी है। वो लो चादर ही तो। सिर्फ आईओडी लेना भूल गए हैं, है ना? बाकी भैया गंदगी है। पहले क्या होता था ना, 2014 का क्वेश्चन है ना, तो मोदी जी का फर्स्ट ईयर, तो क्या था कि हर सवाल में ये लोग वैल्यू ऐड करवा देता था सीबीएसई में कि अच्छा इसमें क्या अच्छा बात है। क्वेश्चन सुनेंगे घबरा जाएंगे। आएगा एडमिशन में, राम रहीम वर पार्टनर्स, दे एडमिट एंथनी इनटू द पार्टनरशिप, व्हाट इज द वैल्यू एडेड। आंसर देख के घबरा जाएंगे। सीबीएसई सजेस्टेड आंसर में सेक्युलरिज्म, मजाक नहीं कर रहे हैं। राम एंड रहीम वर पार्टनर्स, दे ब्रिंग इन एंथनी, क्या बोल रहा है? वैल्यू एडिशन है इस उसमें, बोलता है सेक्युलरिज्म। क्या बोलेंगे आप? बोलिए इस बात को आप। चलिए बोलिए मैम। एन एस एच, ब्लैंकेट बनाते थे लोग। दो लाख, 3 लाख एंड 6 लाख। Irrelevant. Irrelevant. For this, Naveen withdrew 10,000 from the firm on 1st September. ड्राइंग्स हुआ है एन का फर्स्ट सितंबर मतलब 9 ना, मतलब 10 महीना ही, 8 महीना। सितंबर नहीं गिन सकते, हाँ मतलब सितंबर भी गिनेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना रुपया पे? 7। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6% है ना मैम। 350 रुपया का आईओडी शायद लेना भूल गए। और ड्राइंग्स टू कैश नहीं करके ड्राइंग्स टू परचेज किया है, फर्क पड़ता है? आईओडी चार्ज होगा कि नहीं होगा भैया? कब किया है? तो 6 महीना, जब डेट नहीं हो तो 6 मंथ। कितना रुपए का ब्लैंकेट? तो 12,000 का 6%, 6 महीना के लिए 300। इस पे ब्याज ही नहीं होगा। अभी आदित्य पूछा था सेम सवाल, क्यों नहीं होगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे आईओडी नहीं होता है भैया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको। पर हम लिए नहीं, मुफ्त, 6 मार्क्स मुफ्त, मतलब बट रहा है, ले लो, फ्री फ्री फ्री। कौन कौन? एस, पहला कौन था? इतना बड़ा कहानी में काम का चीज खाली ड्राइंग और आईओडी था, वो भी 2 जन का। ना उसका ब्लैंकेट काम का था, ना उसका कैपिटल काम का था, ना बाल काम का था। डेट नहीं है देख। एन का कितना? 350। हमको लगता है इतना बार हम रिपीट कर दिए, 350 आप डेबिट ही करेंगे आईओडी। एस का डेबिट ही करेंगे, तो मतलब 710 का एक प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैसे आ रहा है? अरे भाई आईओडी इनकम है, हो गया तो अब लास्ट क्लास की तरफ में है। अब मत बच्चा समझिए हम लोग को, अब ये तो समझ ही रहे हैं कि आईओडी इनकम है, प्रॉफिट क्रिएट होता है। ठीक है, पहले पहले में थोड़ा दिक्कत होता था कि आईओसी ज़्यादा की सैलरी ज़्यादा की इंटरेस्ट। अब ये तो क्लियरली एक ही आइटम है आईओडी, ये तो प्रॉफिट दिख रहा है।
710 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10, 2/10। प्रॉफिट है, क्या करें? क्रेडिट। कितना बोले यश? 355, 230। ये बेचारा का डेबिट में कुछ नहीं है। कितना? 142। चलिए देखिए तो 5 रुपया। एस पहले बता दीजिए ना। एस 7 कहाँ है रे? 230 बोले आप हमको। हम 230 बोला नहीं, 213 है वो। हाँ 230 बोला था तो। 213 बोला था। अच्छा ठीक है, गलती हो गया, माफ करें। 360 और 213 का अंतर क्या है? और 2h। बस हो गया, बोलिए ना। 213 जो ये दोनों को ऐड किए ना आपने तनिषा, 710 आया। 710 को 5/10 से करें अगर तो हाफ होता है, 355 आएगा। फिर 710 को 3/10 से करेंगे तो 213 आएगा। और 710 को 2/10 करेंगे तो 142 आएगा। जो प्रॉफिट आया वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। चलिए अगला सवाल करते हैं, बोलिए। इसमें वैल्यू एडेड नहीं आई, इसी पक बाढ़ में जाए। क्या होगा वैसे? सोचिए, अच्छा चीज़ ही सिखा रहा है। एम्पैथी, सिंपैथी, है ना, तुम्हारा पति, मेरा पति, सबका पति, है ना, कि दूसरा का दुख में आप मदद करें, डोनेट करें, ये सब ही बता रहा है ना। किसी का घर में बाढ़ आया है, कोई तकलीफ में है तो आप डोनेशन करो। चलिए नेक्स्ट सवाल दिशा। जो भी नेक्स्ट सम है सब बोर्ड क्वेश्चन है। क्या हो गया? एक सम छोटू सा है, देखो ना, एक कर लो यार। 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या मतलब, टैक्स लग जाएगा। हाँ